पूरी दुनिया में एक पगला पाकिस्तान एक छोटा चाइना, ये दोनों को अगर छोड़ दिया जाए तो भारत पूरी दुनिया के लगभग सारे देश के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप शेयर करता है। ऐसा कोई भी देश नहीं जहां मोदी जी जाते हों और वहां उन्हें किसी न किसी तरह से सम्मानित न किया जाता हो। नाइजीरिया चले जाएं, फ्रांस चले जाएं, सऊदी अरेबिया चले जाएं, चाहे वो हिंदू देश हो, मुस्लिम कंट्री हो या क्रिश्चियन कंट्री हो, यहूदी हो, हर जगह पे जहां भी मोदी जाते हैं वहां उनके मित्र मौजूद होते हैं। चाहे आपके नेतन्याहू हो गए, इजराइल के, उस चाहे आपके रूस के पुतिन साहब हो गए, तो ये सारे जो है मोदी के परम मित्र में से माने जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी इस बार चुनाव में कहीं ना कहीं मोदी का नाम लेकर के भारतीयों का वोट लेने में सक्सेसफुल रहे हैं। तो ट्रंप भी मोदी के पावर को कहीं ना कहीं समझ रहे हैं। अब भारत के प्रधानमंत्री जहां भी ऐसे मंच पे जाते हैं जहां इंटरनेशनल कम्युनिटी आई होती है, तो अक्सर वहां पे भारत के प्रधानमंत्री और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जी दोनों को एक साथ बहुत गर्मजोशी से मिलते हुए कई बार देखा गया है। दोनों ने बहुत अच्छे मोमेंट एक दूसरे के साथ शेयर किए हैं। जिस भी मंच पे ये दोनों गए हैं, देख करके ही महसूस होता है कि भारत और इटली के बीच का रिलेशनशिप कैसा है। लेकिन कोई भी देश केवल फ्रेंडशिप के नाम पे कुछ नहीं करता है। जो भी चीजें दिखाई जाती हैं इंटरनेशनल मंच पे, उसका कहीं ना कहीं कोई मतलब होता है। तो जॉर्जिया मेलोनी प्रधानमंत्री मोदी से आखिर ऐसा क्या चाहते हैं जिसके लिए वो हर मंच पे मोदी को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, मोदी से एक गर्मजोशी के साथ मिलते हुए नजर आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग भारत और इटली के बीच जो रिलेशनशिप है उसके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर हम लोग भारत और इटली के रिलेशनशिप की बात करें तो ये कोई नई कहानी नहीं है। ऐसा नहीं कि पहली बार कोई भारत के प्रधानमंत्री हैं जो कि इटली से किसी भी तरीके का फ्रेंडशिप रिलेशनशिप बनाए हुए हैं। अगर हम लोग बात करें पुराने समय में तो राजीव गांधी ये भी पहले भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और उनकी पत्नी जो है सोनिया गांधी वो भी इटली की है, जो कि अभी कांग्रेस में शामिल है और इन्हीं के पुत्र राजीव गांधी हैं। तो माफ कीजिएगा, राहुल गांधी हैं। तो भारत और इटली इसका कोई नया रिलेशन नहीं है। अगर हम लोग बात करें और अगर पीछे चले तो ऐतिहासिक समय में जब इटली नहीं हुआ करता था, वहां रोमन एम्पायर हुआ करता था। उसी समय से भारत और इटली दोनों के रिश्ते बने हुए हैं। उस समय ट्रेड भी होता था रोमन एम्पायर और भारत में, और भी कल्चरल जो है एक दूसरे का शेयरिंग चलता था एक दूसरे के साथ में। जो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ये जो रूट है, ये जो लोकेशन है, ये था रोमन एम्पायर का। यहां पर था रोमन एम्पायर, आपका रोमन एम्पायर। और इस रूट के थ्रू वो इंडिया आते थे ट्रेड करने के लिए। अगर वर्तमान में हम लोग इस मैप का बात करें तो ये कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ है आपका इटली और ये जो रूट था जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, जिसके थ्रू वो इंडिया आते थे, सी रूट से ही भारत और इटली के बीच में ट्रेड भी होता था और बाकी कल्चरल शेयरिंग भी इंडिया और इटली के बीच में चलती थी। ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अभी के समय में आखिर इटली जो है क्या चाहता है भारत से, तो दरअसल इटली चाहता क्या है इसका साफ साफ जो है उदाहरण देखने को मिला 2-3 दिन पहले, जो मुंबई में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, ब्लू एंड स्पेस कॉन्फ्रेंस। क्या था कॉन्फ्रेंस का नाम? ब्लू एंड स्पेस कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस हुआ था इंडिया और इटली के बीच में हुआ था। किस लिए ये कॉन्फ्रेंस हुआ था? तो जो इटली है वो भारत का सहयोग चाहता है। किस चीज में भारत का सहयोग चाहता है, क्यों चाहता है? तो देखिए, दो चीजों में भारत का सहयोग इटली चाहता है। सबसे पहला है ओशियन रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने में। जितने भी ओशियन रिसोर्सेज हैं उसको एक्सप्लोर करने में भारत का सहयोग इटली चाह रहा है। क्योंकि अगर आप लोग रूट देखिएगा इंडिया और इटली के बीच का, तो ये पुराना ट्रेड यहाँ से चलता हुआ आ रहा है। अब ये पूरा जो है समुद्र का रास्ता है, तो जो भी रिसोर्सेज इसमें है शामिल, इंडिया और इटली चाहते हैं इटली कि हम जो है उसके साथ शेयर करें, सबसे पहला। और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे खास है वो है स्पेस टेक्नोलॉजी। पूरा दुनिया जान रहा है कि भारत अभी स्पेस टेक्नोलॉजी में कितना आगे बढ़ चुका है। कुछ दिन पहले यूरोपियन स्पेस एजेंसी
जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सैटेलाइट था प्रोबा 3, उसको भी लॉन्च करने के लिए इसरो का मदद लिया गया। हालांकि इसमें इसरो का कोई बहुत ज्यादा योगदान अलग से नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है वो जान रही है कि अगर हम इसरो को कोई टास्क देंगे तो आज के समय में वो हमारे टास्क को कंप्लीट करने के लिए बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी उसके पास है। इसरो के पास आने का मेन कारण था कि जो पोजीशन है इसरो का, उस पोजीशन से सैटेलाइट को लॉन्च करना बड़ा ही आसान होता है, तो इसलिए इसरो की मदद ली गई थी। तो पूरा विश्व अभी के समय में स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत की ताकत को समझ रहा है। 2035 तक भारत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने वाला है, स्पेस में लोगों को भेजने वाला है, चंद्रयान 4 होने वाला है। मतलब आने वाले जो है 10-15 सालों में भारत पूरी दुनिया में कई आगे जाने वाला है। पूरी दुनिया में भारत पहला देश बनने वाला है जिसका स्पेस स्टेशन पृथ्वी का भी चक्कर काटेगा और चंद्रमा का भी चक्कर काटेगा। ये करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बनने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो स्पेस टेक्नोलॉजी है पूरी दुनिया में, वो भारत भी एक अच्छा पोजीशन रखता है। तो इटली चाहता है कि स्पेस टेक्नोलॉजी जो है भारत शेयर करे इटली के साथ में, जिससे कि इटली भी इस चीज में जो है आगे बढ़ सके। तो इसीलिए ये कॉन्फ्रेंस मुंबई में हुआ था। ब्लू का मतलब होता है ओशियन और स्पेस का मतलब हो गया आपका स्पेस टेक्नोलॉजी। तो इसीलिए मुंबई में ये आपका कॉन्फ्रेंस हुआ था इंडिया और इटली के बीच में, और जो कि भारत के और इटली के बीच के संबंधों को पॉजिटिवली कहीं ना कहीं जो है पूरी दुनिया के सामने रख रहा है।